कि कितनी ज़बरदस्त और जानदार ये रेसिपी बनी है। ये आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। और आप बच्चों को भी बना के दें। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। और मैं लाइव कैमरे के बिल्कुल करीब आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ कि आप ये बना के खाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई भरते की रेसिपी दी है। नान के साथ, पराठे के साथ, जैसे आपका मन चाहे आप ये खाएं, मज़ा आ जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम शलजम का भरता बनाएंगे। और मुझे यकीन है कि आज तक आपने इस तरीके से कभी भी शलजम का भरता अपने घर में नहीं बनाया होगा। बहुत कमाल की और बहुत ताकतवर और बहुत जानदार रेसिपी है। आप ये भरता अपने घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद इसे पसंद करेंगे। और बिलखुसूस जो बच्चे शलजम नहीं खाते वो भी चमचियों के साथ खाएंगे। सिर्फ एक मरतबा आपने इस नाचीज़ की रेसिपी शलजम का भरता अपने घर में बनाना है। इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, उसे बनाने का क्या तरीका है, आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है ताकि इसमें कोई स्टेप मिस ना हो जाए। और सिर्फ एक मरतबा आपने ये शलजम का भरता बनाना है, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। दूसरा, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि शलजम में कड़वाहट रह जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कड़वाहट को दूर करने का क्या तरीका है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलो शलजम लिए हैं, 500 ग्राम ये शलजम है। और शलजम मार्केट में आ चुके हैं। जब नए शलजम आते हैं तो इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, थोड़ा सा कसालापन होता है। आज मैं आपको जिस तरीके से रेसिपी दूंगा उसमें ज़रा बराबर भी ये कसालापन नहीं होगा। आपने मेरे तरीके से ये शलजम का भरता बनाना है। सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ग्रीन, ये अलग कर लेंगे। मैंने शलजम के ऊपर वाला हिस्सा अलग कर लिया। अब इसका जो ऊपर से बारीक छिलका ये हम उतार लेंगे। बहुत ही ये ताकतवर सब्जी है, आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और बिलखुसूस बच्चे तो बिल्कुल नज़दीक नहीं जाते इस सब्ज़ी के। वो फैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत भी पूरी सर्दियां हमने शलजम नहीं खाने। आज मेरे तरीके से आप ये शलजम का भरता बनाइएगा, इंशाल्लाह बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। ये मैंने एक शलजम के ऊपर छिलका उतार लिया है। इसी तरह मैं तमाम छिलके उतार के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। मैंने तमाम शलजम के छिलके उतार लिए हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले एक शलजम को हम दरमियान से काट लेंगे और इसे आपने रफली काट लेना, क्योंकि आज हम इसका भरता बना रहे हैं तो आपने इसकी रफली कटिंग कर लेना। शलजम का आप इस्तेमाल किया करें, ये मैदे के लिए, आंतों के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। और ये आंखों के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है। और शलजम खून पैदा करते हैं, तो आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया करें। सर्दियों में शलजम का भरपूर इस्तेमाल किया करें। मैं इसी तरह तमाम शलजमों की कटिंग करके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने तमाम शलजम की कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें 4 गिलास में पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नाप के 4 गिलास पानी डालने हैं। आज मैं आपको बताऊंगा शलजम का जो थोड़ा सा कसालापन है उसे दूर कैसे करना है, ताकि उसका कसालापन भी ख़त्म हो जाए और उसकी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया ना जाए। ये सबसे अहम बात है। अब इसे मैं पहला उबाल दूंगा। पहले उबाल के बाद क्या करना फिर मैं आपको साथ बताऊंगा। पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है और जैसे ही पहला उबाल आए आपने ½ टीस्पून ये हल्दी है ये डाल देनी है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तरीके से ये शलजम की रेसिपी बनानी है, इसमें ज़रा बराबर भी कसालापन नहीं होगा। और जैसे ही पहला उबाल आए आपने हल्दी डाल देनी है और हल्दी डालने के बाद ये हमारे शलजम है ये इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और हल्दी डालने के बाद मैं अपने मोबाइल पे टाइम देख के सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे मैं कुक करूँगा। और 2 मिनट के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और 2 मिनट के बाद आपने इसे बाहर निकाल देना है। सिर्फ 2 मिनट आपने ये अमल करना है और उसके बाद आप ये शलजम बनाइएगा। इसमें ज़रा बराबर भी कसालापन और इसमें कड़वापन नहीं होगा और बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। आते हुए मुझे पूरे 2 मिनट हो गए हैं। एक मरतबा ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और ये शलजमों को मैं बाहर निकाल दूंगा। और आप मेरे तरीके से शलजम बनाइएगा, इसमें ज़रा बराबर भी कसालापन नहीं रहेगा और इसकी ग़िज़ाइयत भी भरपूर इसके अंदर ही रहेगी। सिर्फ आपने 2 मिनट के लिए ये आपने अमल करना है। ये नहीं, मैंने अपने शलजम अलग परात में निकाल लिए हैं। अब इसमें एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर ली है। इसमें मीडियम आंच रखी है। ऊपर वही कढ़ाई रख ली है जिसमें हमने 2 मिनट के लिए शलजम को उबाला है। अब आपने नाप के 2 गिलास पानी डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो हमारे शलजम है ये इसमें डाल दूंगा। डालने के बाद इसे हल्की आंच पे मैं 10 मिनट के लिए कुक करूंगा। और इसका जो पानी है ये इसी के अंदर हमने जज़ब करना है, क्योंकि ताकि इसकी जो ग़िज़ाइयत है ये ज़ाया ना जाए।
ठीक 10 मिनट के बाद ये हमारे शलजम मुकम्मल कुक हो जाएंगे और ये पानी है ये भी इनके अंदर जज़ब हो जाएगा। ठीक 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। हुए 9 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारे बेहतरीन ये शलजम कुक हो चुके हैं और ये बिल्कुल मक्खन मलाई हो चुकी है और इस वक्त ये इसका पानी था वो भी इसमें खुशक हो चुका है। तमाम ग़िज़ाइयत इस शलजम के अंदर है जी। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये ऑफ़ कर दूँगा और आपने इसी कढ़ाई में मैशर के ज़रिए या आपके पास चम्मच हो जो भी हो दबा के आपने इसे थोड़ा सा मैश कर लेना है, जैसे हम आलूओं को मैश करते हैं। ये मेरे तरीके से आप ये शलजम का भरता बनाइएगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है बच्चे इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, वो भी चमचों के साथ खाएंगे। अच्छे तरीके से दबा के इसे एक जान कर दिया और मैं चम्मच से आपको चेक भी करवाता हूँ। अब इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा और इसका बेहतरीन हम मसाला तैयार कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रखी है और आँच को मैंने मीडियम रखा है। इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कप जी मैं ऑयल डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा गर्म हो चुका है। अब 1 टीस्पून ये जीरा है ये मैं डालूँगा और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं इसे कड़कड़ाऊंगा। इससे ज़्यादा नहीं आपने इसे फ्राई करना। जीरे को फ्राई करते हुए 15 से 20 सेकंड हो गए हैं। अब ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें मैं बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा और इसे आपने ज़्यादा जलाना नहीं है, इसे बस हल्का सा हमने टीपिंग करना है जी। मैंने प्याज़ों को तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये हल्के से टीपिंग हो चुके हैं। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का ये पेस्ट है ये डाल दूंगा और इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। ये अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है। और मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ की ये मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें हैं और इसे मैंने रफली काट ली, ये डाल दूँगा और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए इसमें फ्राई करूँगा जी। मैंने हरी मिर्चों को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है जी। मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिए, ये भी डाल दूँगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों को जो कच्चापन है ये भी खत्म हो जाए जी। मैंने टमाटर डाल के इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। टमाटरों का कच्चापन था वो भी खत्म हो चुका है। मैंने 1 टीस्पून ये दड़ा लाल मिर्च ली है। आप ये कोशिश कीजिएगा दड़ा मिर्च डालिएगा, इसका जायका भी कमाल का होगा और ये खुशबू भी इसकी अलग होगी। कुछ धनिया लिया है, इसे दरदरा सा मैंने पीस लिया है और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है, ये डाल देंगे। ½ टीस्पून ये नमक है ये डाल देंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसे मैं 2 से 3 मिनट इसी तरह फ्राई करूँगा इस ऑयल में जी। मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है मसाले की। आप मसाले की जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका उभर के आएगा। अब ये हमारे शलजम है जिसे हमने मैश कर लिया था ये भी डाल देंगे। शलजम को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। कैसी ज़बरदस्त और जानदार रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी ये शलजम का भरता नहीं बनाया होगा। बहुत ही प्यारी सी खुशबू इस वक्त मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आप ये मेरे तरीके से भरता बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से आपको चेक भी करवाता हूँ। इसकी लुक भी देखिएगा कितनी ज़बरदस्त आई है। ये देखें, मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवा रहा हूँ, ये देखिएगा। शलजम को इसी मसाले में कम से कम 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसी तरह मैंने शलजम को इस मसाले में मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दूंगा। इसमें ½ टीस्पून ये गरम मसाला ये डाल दूंगा और ½ टीस्पून ये कसूरी मेथी है, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। ये हाथ से थोड़ी सी मसल के ये डालूंगा, ये आप ज़रूर डालिएगा और ये थोड़ा सा धनिया ये भी ऊपर से डाल देंगे। ये नहीं जी, हमारी ये रेसिपी आज शलजम का भरता मुकम्मल हो चुकी है और आप बच्चों को भी बना के दें। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। और मैं लाइव कैमरे के बिल्कुल करीब आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ कि आप ये बना के खाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई भरते की रेसिपी दी है। नान के साथ, पराठे के साथ, जैसे आपका मन चाहे आप ये खाएँ, मज़ा आ जाएगा यकीन जानिए जी। मैं शलजम के भरते को प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब लेके आ गया हूँ। आप ये मेरे तरीके से ये भरता बनाइएगा, आप इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई भरते की रेसिपी दी है। और दूसरा, इसका जो कसैलापन है उसे दूर करने का क्या तरीका था, और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से इसका कसैलापन दूर नहीं किया होगा कि इसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहे और इसका कसैलापन भी दूर हो जाए। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।